नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, WCL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैंने प्रीवियस में वीडियो डाल दिया था, आप सब लोग वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैंने उसका नोटिफिकेशन सब कुछ वहां पे डाल दिया था। प्रीवियस वाला वीडियो पे आप लोग वॉच कर सकते हो। बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या होने वाला है और ताकि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अभी जो आपके पास में टाइम है वो 90+ डेज है। जब तक आपका फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट होगा और जब एंड हो जाएगा उसके बाद 50 दिन आपके पास में बचेंगे। लेकिन अभी आपके पास 90+ डेज है और आराम से अगर इस एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन करते हो तो मेरे बच्चे 40 to 45 डेज में इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, कोई वास्ट नहीं है, लेकिन लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी ही चीजों पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो बच्चों को सिलेबस के रिगार्डिंग बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे बच्चों, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप सब लोगों ने देखा होगा, चाहे ACCL हो, चाहे NCL हो, चाहे MCL हो, चाहे WCL हो, आने वाले टाइम पे ECL हो, चाहे CCL हो, सभी का सिलेबस सिमिलर ही है टेक्निकल का। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि 80 और 20 का रेशियो होता है, तो 80 मार्क्स का टेक्निकल होता है और 20 मार्क्स का जो होता है ये आपके पास में जनरल असेसमेंट होता है। यहां पे आप देख सकते हो कि यही जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आपके पास में रहने वाला है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आपके पास में रहने वाला है। यही पार्ट पार्ट ए 20 मार्क्स का आपके पास में रहने वाला है। अगर मैं पार्ट बी पे बात करता हूं जो 80 मार्क्स का होगा, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो कि आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास यहां पे दे रखा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पास में है। तीसरा है मटेरियल साइंस। तीसरा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे बच्चों देखो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, सिलेबस इस तरीके से दिया हुआ है लेकिन हमने अरेंज फॉर्म में इसको डाल रखा है। अभी मैं आपको बता देता हूं जो भी सिलेबस होता है। जनरेशन पावर सिस्टम का हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया, AC जनरेशन इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, जनरेटर डीसी आपके पास में इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, बैटरीज आपके पास में अलग टॉपिक हो गया, AC मोटर भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, DC मोटर इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, AC सर्किट। देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट यहां पे दिया हुआ है जो आपके पास वहां पे है। कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशंस गियर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम हो गया, अंडरग्राउंड केबल ये भी पावर सिस्टम हो गया, इल्यूमिनेशन ये यूटिलाइजेशन हो गया, जनरेशन वापिस आपके पास में ये हो गया, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा पावर सिस्टम का पार्ट हो गया, थोड़ा सा मशीन का पार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये वायरिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो मेरे बच्चे एपरेटस वाला पार्ट हो गया, एनर्जी मेजरमेंट, चार्ज सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, इंडस्ट्री इंस्टॉलेशंस, ये सब के सब टॉपिक हो गए। दिस इज पावर सिस्टम, सर्किट डायग्राम, पंप इंस्टॉलेशंस, एपरेटस एंड पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट, ये चार्जेस आपके पास में हो गया। एनर्जी सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, और आपके पास में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, दिस इज अ पावर सिस्टम, ओवरहेड लाइन, दिस इज अ पावर सिस्टम, केबल, दिस इज अ पावर सिस्टम, सबस्टेशन एंड कंट्रोल आपके पास में, लेआउट आपके पास में हो गया। दूसरा आपके पास मोटर एंड जनरेशन, DC एंड AC आपके पास में हो गया, टेस्टिंग हो गया। जिससे आधा पार्ट पावर सिस्टम का हो गया, थोड़ा मशीन का पार्ट हो गया। यहाँ पे ऑपरेशंस नॉलेज ऑफ आपके पास में फॉलोइंग, ये आपके पास में थोड़ा मेजरमेंट यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा यूटिलाइजेशन आपके पास में दे रखा है। तो इस तरीके से सेफ्टी रूल्स हो गए, इस तरीके से आपके पास में ये वोस्ट सिलेबस आपको दिखता है कि सर बड़ा वोस्ट है, कैसे तैयारी करें। मेरे बच्चे 100 मार्क्स का आपके पास में पेपर होगा। मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को बता देता हूं कि जो सिलेबस है ना वो ये है। ठीक है, जिसको हमने अरेंज फॉर्म में हमारे बेचेस के अंदर डाला हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको बता दिया, उतना ही आपसे पूछेगा, पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पूछ रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है ऐसा बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसे आप 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। मशीन हो गया, मशीन कंप्लीट पूछा है आपसे, कंप्लीट, चाहे ट्रांसफॉर्मर, DC, AC सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, सारा का सारा पूछा हुआ है। पावर सिस्टम पूरा पूछा हुआ है और भी एक्स्ट्रा पार्ट आपके पास पूछे हुए, अभी मैंने आपको बताया। मेजरमेंट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, एपरेटस हो गया, कंट्रोलिंग गियर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बैटरी हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, सेफ्टी हो गया। अब जिस तरीके से वो सिलेबस है तो बच्चों को डर तो लगेगा ना, सर इतने कम टाइम में हम कैसे करेंगे। मेरे बच्चे ये सिलेबस है ना तकरीबन 35 to 40 डेज में आप इजीली कर सकते हो। अगर हमारे बेचेस के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम आपको लेके चलना है पैरेलली। ठीक है, एक दिन में अभी आपको 2 वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल के करना है, 2 वीडियो आपको पावर सिस्टम के करना है। पावर सिस्टम कोर है, बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम लगेगा। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल आप लोग कंप्लीट कर लेते हो। जैसे 5 दिन में बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो जाएगा, 10 वीडियो है आपके पास में। उसके बाद मशीन थर्ड पे आपको लेना है, मशीन। ओके, पावर सिस्टम के बाद मशीन आपको ले लेना है। तो ये मेरे बच्चे, ये सब्जेक्ट आपके पास ये कंटिन्यूस चलते रहेंगे। उसके बाद फोर्थ पे जो आपको लेना है रिन्यूएबल एनर्जी, दिस इज 1 डे का सब्जेक्ट है।
बैटरी आपके पास में 1 डे का आपके पास में, यूटिलाइजेशन आप 2 दिन मान सकते हो, सेफ्टी एंड रूल्स आपके पास 1 डे का हो गया, आपके पास एपरेटस हो गया 1 डे का हो गया आपके पास में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप 2 दिन हो गया, सेमी कंडक्टर 1 डेज हो गया। तो आपके पास जिस तरीके से हमने हमारा बैच डिजाइन किया है उस बैच के अकॉर्डिंग आप 35 टू 40 डेज के अंदर इजीली कर सकते हो। कहां से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, मैं आपको बता देता हूं। मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे WCL का बैच है, इसी को ज्वाइन करना है। अभी 30% का ऑफर कूपन कोड भी आपका एक्टिवेटेड है। दूसरी बात, जिन इसके अंदर हमने थ्योरी भी है, एमसीक्यूज भी है, सब कुछ है, क्लासेस की PDF भी है, सब कुछ आपका अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स है आपके पास में। कई बच्चों को सर नहीं ये एमसीक्यूज भी हमने कर लिए, कोर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है, तो वहां पे एक दूसरा बैच और दिखेगा, WCL प्लस अर्जुना बैच, दोनों का कॉम्बो आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसमें अर्जुना के अंदर ओनली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर होगा। तो आपको ये एक्स्ट्रा आपको नीड है ना सर, एक्स्ट्रा और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है, तो ये दोनों, इन दोनों का कंबाइन बैच भी आपको एप्लीकेशंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिस बच्चे को नहीं सर हमारा सब कुछ कंप्लीटेड है, हमको तो ओनली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी, तो डेफिनेटली आप अर्जुना बैच की ओर जाइएगा। सब कुछ आपके पास मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेबसाइट से भी आप लॉग इन कर सकते हो, वेबसाइट में आप पीसी पे, लैपटॉप पे, किसी भी चीज पे आप लोग चला सकते हो। जिस तरीके से मेरे बच्चों अभी SCCL का पेपर हुआ, कंप्लीट पेपर हमारी क्लास से आपको देखने को मिला। आप लोगों ने देखा होगा, अभी ये बच्चों के ही मैसेजेस है, मैं आपको दिखा दूं, हमारे पेड बच्चों के पढ़ सकते हो मेरे बच्चों, आपको मैं दिखा देता हूं। अभी चाहे NCL हो गया, उसका भी पूरा पेपर हमने वहां पे मिलाया था, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के इतने सारे मैसेज आए कि सर मजा आ गया। तो मेरे बच्चों यहाँ पे मैं तो इतना मानता हूँ कि पैसा वहीं पे लगाओ जहां पे उसका आपको बेनिफिट हो। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, अभी SCCL का 2 तारीख को पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों के रिव्यू है। ओके, और अभी आप देख सकते हो NCL में भी हमने पूरा पेपर मिलाया है, और यहाँ पे भी आपके पास में WCL में भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप यहां तक पहुंच चुके हो तो आप इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हो, आपको इसके अलावा कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, आप जब भी मास्टर प्लस एजुकेशन पे जुड़ते हो तो आप मास्टर प्लस एजुकेशन की उस फैमिली से जुड़ते हो जहां पे कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं। ये चीजें हैं मेरे बच्चों, आपको इस सिलेक्शन से दूर ले जा सकती हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको इन चीजों को अवॉइड कर लिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपके हाथ में है, लेकिन अगर आपने इन चीजों को अवॉइड नहीं किया तो सिलेक्शन से बड़े दूर चले जाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव एंड गुड बाय।